मैं ये समझना चाहूँगा कि एक आदमी अपनी नौकरी से परेशान है, अपनी बीवी से परेशान है, डिप्रेशन में बार-बार डूब रहा है। हुँ, तो यहाँ से निकलने की मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, हुँ। जो मेरे ख़्याल से नहीं करते 20 से 30% घरों के अंदर होगी अभी ही भी है, होगी, अभी भी है। होगी ही होगी। ज़्यादा हो तो मैं इस पे कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ़ इतना कहता हूँ कि मेरे हिसाब से 20 से 30% घरों में। ऐसे में क्या किया जाए? कैसे उससे बाहर निकला जाए? वही पति-पत्नी हैं, दोनों का रोज़ झगड़ा हो रहा है और डिप्रेसिव टेंडेंसी इस लड़के की भी बढ़ती जा रही है, लड़की की भी बढ़ती जा मेरे रही है। पास एक ऐसा कपल आया जी, जो आया था बात आपके पास। अभी आपने मैंने करी सही बात। पकड़ा ना है? हाँ, वो इतना बड़ा ऑफ़िसर था, वो कहता जी बताओ इंडिया का कौन आदमी है जिससे मैं बात नहीं कर सकता? अब अंदाज़ा लगा लो आप क्या होगा। उसकी वाइफ़ क्या पर्सनैलिटी थी, मतलब आज की हेमा मालिनी धर्मेंद्र वाली जोड़ी, आज की उम्र की, इस तरह से उनकी भी उम्र थी। तो वो कहते जी गोयल साहब बच्चे फॉरेन में हैं, हम दोनों चंडीगढ़ आ गए दिल्ली छोड़ के कि यहाँ थोड़ी फ्रेश एयर है, कुछ खुश रहेंगे। हम तो कहता है एक दूसरे को देखकर ही चिढ़ जाते हैं, इतनी चिड़चिड़ापन था। और मैं कहा जी बाकी ज़िंदगी में रोमांस है कुछ कि नहीं? कहते अब तो 20 साल हो गए गोयल साहब बहन भाई की तरह रह रहे हैं, कोई रोमांस ही नहीं है लाइफ में। मैं कहा यार सबसे बड़ा लॉस तो वो कर रहे हो आप। भगवान ने जो चीज़ बनाई है, जब कामदेव के आगे तो कोई रुका ही नहीं। मैं कहा आपने तो उसी को मार दिया, जो जो आपको जिंदा रखेगा आपने तो उसको मार दिया। तो कहते क्या करेंगे गोयल साहब, आधा घंटा लगा जी उनके साथ, दोनों के साथ। आधे घंटे में एक बार मैंने उनको आई लव यू बुलवाया, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को बोला, उन्होंने रो पड़े। आई लव यू भी बोला, हाथ में हाथ पकड़ाया, रोने लग गए। और जाते हुए इतने बड़े लोग थे, मेरे चरणों को छूने लगे। गोल मैं कहा ये काम नहीं करना, मैं किसी को करने नहीं देता। कहते गोल साहब आज बड़े सालों के बाद हम दोनों हाथ में हाथ रख के रोए हैं एक दूसरे के, और आज हमें लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। आज आज सर वो आते हैं मेरे पास, कमाल है ये छोटे छोटे कई बार टोटके ही होते हैं जी, निकलने के लिए। मैंने तो कई बार कहा है कि मेरा अगर कोई बस चले तो जितने ये वैलेंटाइन डे फलाना डे है, एक सॉरी डे जरूर बना दिया जाए, ताकि उस दिन लोग सब एक दूसरे से सॉरी मांग लें। कोई बड़ी जैनियों में बात। होता है ना, वो हाँ। क्षमा पर्व उनका होता हाँ है, होना तो चाहिए। क्षमा माँगते हैं। हाँ, 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 हमको भी शुरू करना चाहिए, हाँ, होना चाहिए। करना चाहिए। तो मैंने तो कर रखा है जी अपनी जिंदगी में, कोई करे ना करे। मेरा अपना भाई 25 साल से मेरे साथ नाराज चल रहा था, एक ही भाई मेरा। तो मैंने एक वीडियो में उसके लिए वीडियो बना दी, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे उसके लिए बात कर दी मैंने। मुझे पता था वो देखता है, उसने देख लिया। आ गया जी 3 दिन के अंदर अंदर मेरे पास, कहता मुझे पता ही नहीं था तेरे दिल में मेरे लिए ये है। तो ये अगर हम किसी से माफ़ी मांग लेंगे कोई फ़र्क नहीं, स्ट्रेस कम होता है, उसका भी कम हो गया जी। और उसको अगर आप देखते उससे 15 दिन पहले मतलब उसके बच्चे भी घर आए हुए थे कि पापा को पता नहीं अब क्या हो जाएगा। जब उससे मैंने माफ़ी माँग ली, मैं उसने मेरे से भी माँग ली कि मेरे से भी गलतियाँ हुई, अगर बड़ा है तो हम दोनों की बातें हुई, है ना? तो मतलब कहने की बात है कि उसके बाद उसकी उसकी उसके साथ बात करो फ़ोन पे, ऐसे लगता है कि शेर दहाड़ रहा है, उसके अंदर ताकत आ गई। तो एक दूसरे भाई-बहन से माफ़ी माँगने में जाता क्या है? तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करने की चीज़ें हैं। क्षमा बड़न का काम है, हाँ, छोटन का उत्पात। ये बिल्कुल। हमारे कहते हैं, व हमारे यहाँ काफ़ी ये कहा जाता था। लेकिन इससे मैं आगे बढ़ता हूँ, परिवार और जो न्यूक्लियर जैसे आपने इस परिवार का ज़िक्र किया, बेटे-बेटी हुँ, विदेश में। हुँ, लेकिन आज की तारीख में तो लड़का और लड़की दोनों काम के अंदर इतने बिज़ी हैं, हुँ, पैसे कमाने में इतने बिज़ी हैं कि जब पैसे खर्च करने की नौबत आएगी तो अस्पताल में पैसे खर्च कर रहे होंगे। करेंगे। ये बात आप मानेंगे? बिल्कुल। जब इस तरह के लोगों में आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी मार्क करने के बाद ए परिवार का रोल क्या होना चाहिए, बी जीवन साथी का रोल क्या होना चाहिए, और सी मैं बच्चों के भी ऊपर आऊंगा, मैं सेक्सुअल उस पे भी आऊंगा, क्योंकि डिप्रेशन का सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो आपकी सेक्सुअल कैपेबिलिटीज पर पड़ता है। पड़ता तो है। सबसे पहले मैं कहूंगा जीवन साथी क्या हुँ। क्या करे, आपके नुस्खों के हिसाब से, आपके रसोई के हिसाब से, खान पान के हिसाब से किस किस तरह की एहतियात बरते ऐसे मामलों में? देखो खाने-पीने में तो दूध, दही, लस्सी कहते हैं सबसे बढ़िया उत्पाद हैं। पानी जो है वो फ्रिज का ना दें, कभी भी किसी को भी ना दें, घड़े का पानी लो। मतलब सात्विक भोजन हो जाए, जिसके अंदर कोई भी ऐसी तेज़ मसाले या तेज़ चीज़ें ना हों, जिससे उसके दिमाग को गर्मी चढ़े। और ऐसा तो आपस में भी होना चाहिए। और एक बात चौरसिया जी मैंने देखी है कि अभी मैंने बहुत परिवारों में ये चीज़ शुरू करवाई है, जैसे मैंने अभी कहानी सुनाई। मैं हमेशा 2 जोड़ों को बैठ के सुना देता हूँ, क्योंकि चंडीगढ़ के पास है शिमला। मैं कहता हूँ यार मेरी दवाई बाद में खा लेना, एक दिन जाके आओ, घूम के आओ।
स्ट्रेस भरा पड़ा है आप लोगों में, एक दूसरे में टक्करे मारो, गालियां दो, इसके पेके ससुराल को सबको गालियां दे, तू उसको दे, एक दिन भड़ास निकाल दो अपनी पूरी। तू ये सोच रहा है, वो ये सोच रही है, आपको आपस में ही नहीं पता, आप इकट्ठे शादीशुदा हो, समझ ही नहीं आता। आप अपनी अकड़ में, वो अपनी अकड़ में, वो माफिया मांग रही है, तू अकड़ रहा है, तो एक दूसरे को माफ करो। ऐसे बहुत स्ट्रेस लूज मैंने किए हैं, और मेरे को इस बार इस मामले में लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जी पंजाब में, कि गोयल साहब ये बहुत, कई तो घर छोड़ के गई हुई बीवियां, शादी हुई अभी 2 साल हुए, घर छोड़ गई। तो लड़का आया मेरे पास, गोयल साहब ऐसे ऐसे करके मुझे वीकनेस थी, बच्चा नहीं हो रहा था ऐसे। मैं कहा चल ये तू दवाई तो ले, बात करा मेरी। कहता जी मैं नहीं कराऊंगा, मैं, तू मेरे को नंबर दे, मेरी तो वो बेटी है ना, तेरे लिए होगी जो भी होगी। तो बात करते हैं सर, उसके साथ वो रोती है, उसको समझाते हैं कि बेटा ये गलती ना कर, एक बार हो गई तो दूसरे के पास जाके दूसरी बनेगी तू, और वो आप वही जितनी बनेगी पहले की जो होती है। जो 2-4 बातें, ऐसा नहीं कि इतनी सी बात होती है, लंबी बात होती है, तो समझने के बाद वो कहती है सर मैं क्या करूं गोयल साहब, मैं आपको बहुत सुनती हूँ, मुझे पता है आप अच्छी बात ही करोगे, हमारे बुरे थोड़ी करोगे। मैं कहा बात यह है कि ये मेरे पास बैठा है, रो रहा है तेरे लिए, मैं उसको थोड़ी बोलूंगा कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ ये रो रहा है तेरे लिए बैठा, तू कहाँ है। वो कहती जी तो मैं चंडीगढ़ आने में कितनी देर लगेगी, कहती 1.5 घंटा लगेगा, टैक्सी के पैसे हम देंगे, आजा। आते हैं जी परिवार, जोड़े हैं परिवार ऐसे। और ये होता कुछ नहीं है, मन का समझाना है, इधर से उठाना इधर लगाना, छोटी छोटी बातें होती हैं। और डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं वो होते ही इसी कारण है कि उनको, एक तो हो गए जो बिजनेस लॉस है या और तरह के लॉस, एक होते हैं फैमिली डिप्रेशन बहुत। फैमिली वो बहुत बड़ा इशू है हाँ, भारत एक में। दूसरे को देख के ही राजी नहीं है। मैंने लोगों को आदत डाली है जी, अपने बच्चों को आई लव यू बोलो, बच्चों को बोला अपने मम्मी पापा को आई लव यू बोलो। मैं कहा अब नमस्ते सत श्री अकाल का टाइम नहीं है भाई, आई लव यू अपना लो जो कर रहे हो, कम से कम एक दूसरे को अपना भाव तो दो। फिर मियाँ बीवी को बोला कि आपस में बच्चों के सामने बोलो, बच्चे खड़े हो आप एक दूसरे को आई लव यू बोलो, ताकि बच्चों को भी पता चले हमारे मम्मी डैडी प्यार करते हैं आपस में। तो उससे क्या हुआ चौरसिया जी, बहुत चीज़ें मैंने देखी। परिवारों के परिवार आते हैं मेरे पास कि उनके घर में ठीक हो गए जी, आप हमें भी कुछ बताओ। मतलब ये कई बार तो मुझे लगता होता है कि शायद मैं लव गुरु बन गया, कि मैं यही टिप्स देने लग गया लोगों को, लोग पैसे भी दे के जाते हैं। तो मुझे लगता होता है कई बार तो, लेकिन मुझे रात को सुकून बड़ा आता है जब मैं एक फैमिली को भी ऐसे जोड़ के घर जाता हूँ। तो घर जाके फिर मैं अपनी बीवी को भी बोलता हूँ आई लव यू, वो भी खुश होती है कि आज फिर कुछ करके आया। तो मतलब ये बड़ी चीज़ें होती हैं स्ट्रेस को ख़त्म करने।